न्यूज आ रही है, एंड वो न्यूज अभी मैं एक्चुअली टाइटल पे अपडेट कर रही थी। तो भाई, इंडिया विल होस्ट द T20I एशिया कप इन 2025 एंड बांग्लादेश विल होस्ट द ODI एशिया कप इन 2027. So that is the news, and India will be hosting their first men's एशिया कप आफ्टर 34 years. 2025 में जो एशिया कप होगा T20I फॉर्मेट में, वो इंडिया 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 years के बाद इंडिया वो होस्ट करने वाला है। तो ये अभी डिक्लेयर हुआ है, एंड उसके बाद बांग्लादेश होस्ट करने वाला है। तो भाई, बांग्लादेश में अभी विमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में काफी अनरेस्ट है, बट 2027 बहुत दूर है। ऑब्वियसली जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इतने टाइम में तो सॉर्ट ही हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो भाई, T20I वर्ल्ड एशिया कप, क्रिश, फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टिंग। सो भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? 34 years के बाद हमारे को मिल रहा है। मिस्टर जय शाह एक्टिवेट हो गए हैं, टेक्निकली इनडायरेक्टली अमित शाह। वो अब क्योंकि देखो सरकार थोड़ी सी प्लस चल रही है। अब यहाँ पे इंडिया 2023 होस्ट करके गई है, 2024 में हम वेस्ट इंडीज में जाके चैंपियन बन गए हैं, खुशी है हमारे पास, हम सभी के पास। अब 25 में आपने यहाँ पे कर दिया, 26 में आपका है ही इंडिया में, तो आप बैक टू बैक लोगों को क्रिकेट दे रहे हो। साथ ही में मैं एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट बोलना चाहूँगा, जितना खेल, ये खेल क्रिकेट खेल जो हिंदुस्तान में देखा जाता है, जितना हिंदुस्तान की साइड से सपोर्ट मिलता है पब्लिक का, हर चीज में व्यूवरशिप, उतनी किसी और कंट्री में तो मिलती नहीं। अगर इस चीज में पार्शियलिटी हो भी रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल भी रही है, तो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है यार। जी जी बिल्कुल। तो उसके रिलेटेड मैं जो है मेजर क्रिकेट इवेंट्स जो आने वाले 2027 उसकी लिस्ट जो है अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, अभी उसके को होस्ट कौन होने वाला है वो अभी आइडिया है नहीं। तो अभी वो पता चल जाएगा कुछ महीनों में या हफ्तों में। WTC फाइनल इंग्लैंड में होने वाला है। एशिया कप इंडिया करेगा T20I फॉर्मेट का। T20I वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका फरवरी 2026 में। WTC फाइनल जो 2027 का होगा अभी येट टू बी डिसाइडेड है। वैसे इंग्लैंड में होता है, लेकिन काफी बातें चल रही हैं कि इंग्लैंड से बाहर कराया जाएगा। जय शाह जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं। फिर एशिया कप जो आएगा ODI फॉर्मेट का, वो आएगा बांग्लादेश में, एंड देन ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। तो 2027 तक ये मेजर टूर्नामेंट्स हैं जो हो रहे हैं। उसमें इंडिया को मिल गई है होस्टिंग राइट्स अगले साल की। विवेक जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई, विल दिस लीड टू मोर ड्रामा? इंडिया होस्टिंग द एशिया कप इन 2025, पाकिस्तान विल क्रिएट मोर ड्रामा। देखिए, ऑब्वियसली ड्रामा तो हो गई। हम जो अब 2025 ही है, नेक्स्ट ईयर फरवरी में हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने, तो वो भी अपना धौंस तो जमाएंगे कि हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने। अबे घंटे की औकात नहीं है पाकिस्तान की, बात समझो। ये तो मजाक की बात है, लेकिन सीरियस बात को समझो। 2023 में वो था एशिया कप, कहाँ हुआ? पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दो देश एशिया के हो गए कन्वर्ट, ठीक है। अब एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, ठीक है। अब हिंदुस्तान में भी तो आएगा ना नंबर। एशियन कंट्री है कितने क्रिकेट कितनी खेलती है, मतलब उसमें से बड़ी कंट्रीज कौन सी है? बची बांग्लादेश का ODI दे दिया वहां पे। तो अब मैं समझता हूँ यार, कोई भी पार्शलिटी नहीं है। किसी टीम को अपनी ईगो दिखानी है तो दिखाओ पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के पास बेस क्या है? कि इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान नहीं आया था। हिंदुस्तान क्यों नहीं आया था? क्योंकि भाई वहां पे जान का खतरा है, पाकिस्तान में जान का खतरा है, यहाँ हिंदुस्तान में जान का खतरा नहीं है। दूसरी बात भाई, अगर तुम्हें हिंदुस्तान में जान का खतरा है तो तुम 2023 में क्यों आए? खेल के गए हो ना तुम, अच्छा ट्रीटमेंट मिला है तुम्हें, चार्टर प्लेन दिया है तुम्हारे कप्तान को, 9,000 लोगों की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराई गई, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट गया है। तो आपके पास मना करने का तो कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान के पास कारण बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए बाकी ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बाकी कंट्रीज मना कर दिया, क्योंकि ये बड़ा कंसर्न है। अगर कोई खिलाड़ी सेफ फील करेगा ही नहीं तो खेलेगा कैसे यार? बात समझो। तो ऐसे माहौल में नहीं बनता। अब पाकिस्तान की आदत है रोने धोने की, हमेशा ही रोते रोते रहेंगे, आंसू उनके निकलते रहते हैं, दुपट्टे उनके पास है नहीं, रुमाल उनके पास है नहीं, तो कुछ है बचा ही नहीं उनके पास। बचा क्या है? रोना धोना, दो कर लेने दो भाई।
जी बिल्कुल। चलिए विवेक जी, पाकिस्तान की तरफ से तो ड्रामा आएगा ही। आज तो मैं कुछ वो तनवीर अहमद जो है, काफी यहाँ चर्चा हो रही थी, हमारे काफी व्यूअर्स जो है वो तनवीर के ऊपर काफी वो कर रहे थे कि तनवीर क्या बोलता है, ये बोलता है, हरभजन को गालियां देता है। तो मैंने उसकी वीडियोस दो चार देखी, और फिर जिस तरीके से वो इंडिया को चैलेंज कर रहा था, इंडिया को उसने क्रिश सीधा सीधा कह के बकरी बुलाया कि हमारे प्लेयर जो है वो शेर हैं, क्योंकि वो इंडिया जाते हैं तो भाई डजेंट मैटर वो जीत के आते हैं या हार के आते हैं, बट वो शेर हैं क्योंकि वो इंडिया जाते हैं, ठीक है। बट इंडिया के प्लेयर्स को बकरी बुलाया कि भाई क्योंकि वो डरते हैं और हमारे यहाँ आने से डरते हैं, तो वो प्लेयर्स नहीं है, वो बकरी है। तो भाई मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं इस स्टूपिड का चैनल, वैसे ये एक्स पाकिस्तानी प्लेयर है, ये एक नॉर्मल यूट्यूबर नहीं है, इसने पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, बॉलर रह चुका है। तो भाई ऐसी बातें करके, और हरभजन को तू तड़ाका कर रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से जाके मिलता है और फिर तू उसको गले लगाता है, तू ढोंगेबाज है, तू ड्रामेबाज है, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा था। बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहा था, और बार बार बकरी बकरी जो बोल रहा था ना कि इंडिया में बकरी है और पाकिस्तान को स्टांस लेना चाहिए। तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे, बिकॉज अब इंडिया तो पाकिस्तान जाएगा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो ये अपना नया मुद्दा लेके आ जाएंगे। पहले तो उस चूते के बंदे को ये बताओ, शेर क्या होता है? शेर नहीं, बब्बर शेर क्या होता है? हमारे तो भाई यहाँ पे लगाया होता है भारत में शेर, समझ रहे हो? उनको बताओ हमारे यहाँ ना भाई चांद वांद ऐसे सितारे वितारे नहीं लगते, शेर लगा होता है, हर एक जगह शेर होता है। और भारत शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा, बब्बर शेर की तरह। हिंदुस्तान, भाई हिंदुस्तान एक तो मुल्क तुमसे बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में विकास तुम्हारे कंट्रियों सिटीज, कोई भी सिटी ले लो, तुम्हारी जो सबसे टॉप सिटी है ना, हमारे यहाँ पे मैं कहूँगा जंगल ले लो, वो जंगल भी मच बेटर है तुम्हारे यहाँ से, तो हिंदुस्तान क्यों जाएगा? दूसरी बात भाई, तुम पालते हो आतंकवादी, हम नहीं पालते, हम मारते हैं आतंकवादी, ये फर्क है। तो तुम छुपाते हो, हम निकाल करके पेलते हैं, और हम जाकर के जहां जाकर खड़े होते हैं वहां वाहवाही लूटते हैं, और तुम जहां जहां जाते हो वहां वहां घुसवाते हो और गाली खाते हो। तो मार्जिन जो है ना बहुत बड़ा है। अब आ जाते बात पैसे की, आ जाती है भाई। बीसीसीआई के पास है ना, मतलब इतना पैसा तुम्हारा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन सकता अगर रख दिया जाए। और तुम्हारे पास कितना है भाई? तुम्हारे खुद के भिखारी गिन देंगे, इतना पैसा है पीसीबी के पास। तो औकात तो तुम्हारी है नहीं। अब वो था एक्स क्रिकेटर, मैंने नहीं देखा कभी चैनल, शिवानी जितना बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक्स था जब तो भूखा नहीं कि स्टैंड लेना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तुमने तो भाई एशिया कप में भी बोला था हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा, तो हम भी 23 में नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में। आ गए ना दुम दबा करके नीचे। तो बकरी तो बहुत दूर की बात है, तुम तो कुत्ते हो जो पूंछ को ऊपर उठाते हो, जब तुम्हारी तरफ कोई आता है दबा करके निकल जाते हो। पैसे तुम्हें यहां से चाहिए, व्यूवरशिप तुम्हें यहां से चाहिए, यूट्यूब में सुपर चैट तुम्हें यहां से चाहिए, सारी हिंदुस्तान की चाटते हो तुम, ठीक है। कल को कोई भी हिंदुस्तानी निकाल करके खड़ा, जिप खोल के खड़ा हो जाए ना, तुम पूरा ले जाओगे अंदर हलक में, बाबूजी बस पैसे दे दो। तो ये तो तुम्हारी औकात है। तो हिंदुस्तान की बात मत करो भाई, हरभजन बहुत बड़ा लेजेंड है, समझ रहे हो? उसको कह रहे हैं हरभजन के बारे में कि भाई पाकिस्तान में तो तेरे जैसे ऑफ स्पिनर गली गली में मिल जाते हैं, और तू तो लकी हो गया, तेरे से तो बेटर इंडिया में ही होंगे, लेकिन तेरा तो किस्मत चमक गई तो कि तू इंडिया के लिए इतना खेल गया। भाई एक बार और औकात आई थी तुम्हारी ऐसी इरफान पठान को लेकर के, गली गली में ऐसे हमारे बॉलर है। फिर उसने जब हैट्रिक निकाली थी ना, वसीम अकरम को जाकर के धमकी दे दी थी, बॉम्ब फोड़ देंगे तुम्हारे घर पे अगर किसी भी भारतीय खिलाड़ी से बात की। तो भाई तुम्हारे गली गली में है तो गली गली से निकालो ना, फिर क्यों घंटे के किंग को? हाँ, और शदाब को खिलाते रहता है। एक नवाज है, एक इनका शदाब है, और कौन स्पिनर है इनका, बस यही। बैट्समैन में गोबर आजम, ठीक है, और बॉलिंग में इनके सोफे टेपिया, ठीक है, वो शादाब, ऐसा लगता है कोई आओ दाब दाब दाब, ऐसे एक नाम तो रखे हुए तुमने, ठीक है। उसके बाद उसाम मीर, वो एक और टेररिस्ट था ना, क्या नाम था? ओसामा बिन लादेन। हाँ, ऐसे तो तुम नाम लेकर के घूम रहे हो, ठीक है, उसको भी पेल दिया। उसके बाद एक चश्मे वाला इनका बॉलर आया था जो अच्छा बॉलर था टेस्ट में, अबरार पूरे उसको एशिया कप में भी लेके गए,
उसको वर्ल्ड कप में भी लेके गए, ओडीआई, उसको T20 वर्ल्ड कप में भी लेके गए, एक मैच नहीं खिलाया उसे। तुम्हारे यहाँ तो भाई कितनी भी अच्छी किस्मत नहीं है कि जो हरभजन सिंह जैसे थोड़े से टैलेंटेड भी हो ना, वो सामने आ जाए। आने नहीं देते तुम्हारे यहाँ, औकात ही नहीं है किसी की, चाटते रहते हो तुम। अरे तुम क्या हो, तुम्हारे खुद के पीएम अंदर है, तुम्हारी सरकार की ऐसी की तैसी हो रखी है, तुम्हारा देश चाइना के गुलाम बन के बैठा है ऑलमोस्ट, ठीक है, जब चाहे वो कब्जा कर सकता है। तुम्हें है क्या, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बस भोंकने के अलावा। तुम्हारे जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे ना, एक्स खिलाड़ी, जप्पी पाने वाली बात कर रहा है ना हरभजन सिंह, भाई वो उसका दिल करेगा जिसको जप्पी पाएगा, तेरे जैसे कुत्ते से तो नहीं मिलेगा ना करके, तुझे जलन हो रही होगी, तू उतने बड़ा एक्स क्रिकेटर भी नहीं है, वो मिलता भाई बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर से अच्छे वाले लेवल्स के। जी जी, चलिए, साग्निक कह रहे हैं इतने कम मैसेज आज, ये साग्निक आज कोई मैसेज ही नहीं कर रहा, तो भाई आज तो हम छुट्टी का दिन है भाई, छुट्टी का दिन है, सारे रिलैक्स माहौल में है और कोई ज्यादा लोग भी नहीं आ रहे, तो भाई हमने भी सोचा कि फटाफट न्यूज खत्म करेंगे, तो भाई आपका वेलकम है। ज्यादा करो एल सुपर चैट, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं आप मैसेज करिए, आज तो कम लोग हैं, आप सब लोगों के मैसेजेस ले जाएंगे। तो भाई विवेक कह रहे हैं कि ईसीबी सपोर्ट्स पाकिस्तान स्टांस ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, इसको सुन के पाकिस्तान मीडिया पागल हो गया। यार ये तो मैंने कहीं सुना नहीं विवेक जी, आपने ये चीज कहाँ से सुन ली, मेरे को तो पता नहीं है। ईसीबी को क्या पड़ी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इस स्टोरी में। देखो इंग्लैंड का काम ही है फूट पड़ाना, मैं बता रही हूँ, इंग्लैंड की वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो अलग अलग है, सब मानते हैं, इतने लोग मरे इंग्लैंड की वजह से। इंग्लैंड इज द वन, इट इज द डिवाइडिंग फैक्टर कि ये जो हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भाई इंग्लैंड जो है ऑब्वियसली वो उंगली करेगा, इंग्लैंड इंडिया से जलता है, हमने इंग्लैंड की इकोनॉमी ऊपर उनको पीछे छोड़ दिया, हम आगे चले गए हैं। तो हर जगह इंग्लैंड में इंडियंस को हमेशा जो पूरे इतने साल रूल किया और हमें वो ब्राउन्स कहते हैं, हमें वो डाउन पुट करते हैं और सब कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, तो भाई इंग्लैंड से यही एक्सपेक्टेड था और कुछ एक्सपेक्टेड था ही नहीं, ना उनका मैटर है, ना उनको बीच में घुसना है। अरे तुम्हें खेलना है तो तुम जाके खेलो पाकिस्तान, पूरी जिंदगी पाकिस्तान में बच जाओ, सारा घर बार लेके पाकिस्तान में बस जाओ, उनकी गली मोहल्लों में तुम रहो, उनकी जैसे वो बुरखा वुरखा पहनती है उनकी लड़कियां, वैसे अपनी बीवियों को वहां रखो, तुम जाओ यार पाकिस्तान में सेटल हो जाओ, हमें नहीं जा रहा पाकिस्तान, तुम्हें अपनी अलग मच रही है। आई डोंट नो इंग्लैंड की क्या प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी उंगली घुसानी पड़ती है, घुसाने का इनका शौक है एंड हर जगह ऐसा ही बखेरा। मैं बताता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है, इनकी खुद की तो कोई औकात नहीं है, गुर्दे इनमें है नहीं लड़ने के, ये बस धोखाधड़ी कर करके अपने से स्ट्रॉन्ग बंदों को नीचे कर देते थे और खुद को राजा महाराजा बना करके, किंग क्वीन बना करके चला रहे हैं, ठीक है। अब इनको पता है कि हिंदुस्तान तरक्की ऊपर कर रहा है, इकोनॉमी इनसे भी ऊपर जा रही है, अगर आर्मी की भी बात की जाए हमारी इनसे ऊपर है, अब तो हमारा हिंदुस्तानी उनके वहां पे बैठ भी गया है उनके सर पे, ठीक है। जेलेसी इस चीज की है, खेल इस बात करते हैं, खेल से हिसाब से आते हैं। क्रिकेट किसने स्टार्ट किया? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की औकात नहीं थी जीतने की, चीटिंग से 2019 का जीता है, ठीक है, और हिंदुस्तान 83 में जीत गया था भाई, 2011 में जीत गया, 23 में फाइनल में गया था, अभी 24 में जीत गया। तो पैसा सोचो, ये बड़े ऊंचे नाक वाले हैं शिवानी, ऐसे टाई वाई पहन के। नहीं मैं तो कह रही हूँ ना, अगर इनको इतनी सपोर्ट लग रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, तो ये जाके वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, पाकिस्तान में जाके रह लेना। अरे नहीं, पाकिस्तानियों से भी तो जेलसी है, वो तो मानते छी ये गंदे छोटे छोटे जात वाले लोग, वो तो ऐसे समझते हैं काले पीले, इनको तो ये ऐसे समझते हैं। बट अभी ज्यादा सिंपैथी कर रहे हैं ना ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले चूती है मैनिपुलेट हो भी जाएगी, हाँ हमारे साथ खड़ा है। अरे वो जो अपने साथ नहीं खड़ा है वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ फालतू की चीजें हैं, इनको जो करना करने दो, सक्सेस से जल रहे हैं। हिंदुस्तान के पास पैसा है, हिंदुस्तान का खेल बहुत ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान के खिलाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, स्टैचू बन रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के, विराट कोहली का स्टैचू यूएस में, सोच रहे हो, विराट कोहली के बेस पे ओलंपिक में खेल लाया जा रहा है, वो हिंदुस्तान का खिलाड़ी है। ये सब सारी जो अपॉर्चुनिटी, सक्सेस है, अचीवमेंट है, इस चीज से इंग्लैंड जलता था, जल रहा है और जलता ही रहेगा, क्योंकि उनके खून में ही है। जी